नमस्कार दोस्तों, आपका मेथड एक्टिंग की दुनिया में फिर से स्वागत है। जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि आज मैं रिलैक्सेशन एक्सरसाइज के बारे में बात करने वाला हूं। तो सबसे पहले बात करने वाला हूं कि ये एक्सरसाइज क्यों इंपॉर्टेंट है। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मेथड एक्टिंग की रिलैक्सेशन एक्सरसाइज है ये बेसिक एक्सरसाइज है। इसके बिना सारी एक्सरसाइज अधूरी हैं। हम जब भी मेथड एक्टिंग की कोई एक्सरसाइज करते हैं उससे पहले रिलैक्सेशन एक्सरसाइज करना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये एक्सरसाइज का जो मेन पर्पज है वो है कंसंट्रेशन को बनाना। कि जो भी हम एक्टिंग करने जा रहे हैं सेट पे या ऑडिशन के लिए जा रहे हैं, उससे पहले अगर ये हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा पूरा फोकस हमारे कैरेक्टर पे रहता है। और नंबर 2, इस एक्सरसाइज का काम है हमारी अनकॉन्शियस हैबिट, हमारी पर्सनल हैबिट को ब्रेक करना, जो सालों से हमारे साथ होती है। जैसे कुछ लोगों का होता है कि वो बोलते समय अपनी जीभ को लिप से चाटते हैं, या कुछ लोग होते हैं बालों में हाथ लगाना बार बार, या कुछ लोग होते हैं छूना इधर, या कुछ लोगों का कंधा हिलाना, या बहुत सारी एक्टिविटीज होती है अलग अलग लोगों में। कुछ लोगों का कि अलग से हाथ हिलाना या फेस का अलग ऐसा करना। दोस्तों, ये जो हैबिट होती है इसे अनकॉन्शियस हैबिट कहते हैं, और इस हैबिट को ब्रेक करने के लिए रिलैक्सेशन एक्सरसाइज का उपयोग किया जाता है। नंबर 3, फोकस बनाने के लिए इस एक्सरसाइज का उपयोग किया जाता है। जैसे जब कोई छोटा बच्चा पैदा होता है तो जब वो हंसता है या रोता है, या जब थोड़ा बड़ा होता है वो कहीं खेलने जाता है, वो कोई भी काम करता है अपना, तो आपने देखा होगा कि वो उस काम में पूरी तरह से फोकस होता है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसे समाज की चीज़ें पता चलती हैं, उसे दुनियादारी पता चलती हैं, तो उसके बाद से जो है उसका माइंड अलग अलग चीज़ों में लग जाता है और वो एक एक्ट करने लगता है, एक तरह का वो बंद के रहने लगता है। और उसकी मसल्स जो है धीरे धीरे फ्रीज होने लगती हैं। जो फेस की मसल्स होती हैं जिससे एक्सप्रेशंस आते हैं वो सारी फ्रीज होने लगती हैं, और वो धीरे धीरे बड़े होते होते 20, 25, 30 सालों में बहुत कम बचती हैं। तो मसल्स को रिलैक्स करने के लिए अगर हमारी मसल्स रिलैक्स होगी तो हम एकदम नेचुरल अच्छे से एक्ट कर पाएंगे। जो हमारा कैरेक्टर होगा उसे हम निभा पाएंगे, और जो उसमें इमोशंस होंगे वो हम अच्छे से दे पाएंगे। तो इसके लिए इस एक्सरसाइज का यूज किया जाता है। और दोस्तों, मेथड एक्टिंग में कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले इस एक्सरसाइज को किया जाता है ताकि दूसरी एक्सरसाइज पे फोकस बन सके। तो इसका एक मेन कारण ये भी होता है कि फोकस बनाने के लिए भी इस एक्सरसाइज का यूज किया जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि ये एक्सरसाइज कैसे की जाती है, पूरा मैं करके बताऊंगा आपको। दोस्तों, मैंने भी आपसे बात किया इस एक्सरसाइज के फायदे और इसको कैसे यूज कर सकते हैं, कहाँ कहाँ यूज करते हैं। लेकिन अब मैं बताऊंगा इसकी क्रियाविधि, इस एक्सरसाइज को कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, हमारा जो फेस है, हमारी जो नेक है, यहाँ पे तनाव सबसे ज़्यादा होता है। जो यहाँ की मसल्स होती हैं, स्ट्रेस रहती हैं, इस तनाव को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं। तो सबसे पहले आप ऐसे बैठ जाइए, नॉर्मली बैठ जाइए और हा का साउंड कीजिए। हा, ऐसा कीजिए। तो दोस्तों, आप लोग देखेंगे कि जब आप एक्सरसाइज ये करेंगे, एक बार ही करेंगे तो इसका आपको लाभ जरूर मिलेगा। तो जो ये यहाँ का तनाव है, आपके फेस का तनाव है, इसके लिए हम क्या करें कि ये सबसे पहले आप रूल याद रखिए। आप जो भी मूवमेंट कीजिए उसको अपने ध्यान में रख के करिए। ऐसा नहीं कि आपने हाथ हिलाया और ध्यान नहीं है आपका, नहीं, आपका ध्यान होना चाहिए। पूरी एक्सरसाइज पे आपका ध्यान बना रहेगा। तो स्टेप 1, जैसे नेक की मसल्स को या फेस की मसल्स को हमें रिलैक्स करना है, तो सबसे पहले नेक पे आते हैं। तो हम ऐसे करेंगे, हा, 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 हा। तो दोस्तों, नेक को हमें आगे पीछे या लेफ्ट राइट करना है धीरे धीरे, और फोकस बनाए रखना है कि करते हुए ध्यान होना चाहिए आपको। और एक स्पेसिफिक साउंड जो होता है हा का या आ का, हा, ये आपको साउंड करना है, इससे आपको रिलैक्स फील होगा। फिर उसके बाद में जो है कांटेक्ट करना है अपने बॉडी पार्ट से, जो हम नॉर्मली कांटेक्ट नहीं कर पाते। इसको आपको लगभग स्टार्टिंग में 3-4 मिनट करना है, और ऐसे ही फेस का कर लेना है। और इसके बाद में जो हमारे बाकी बॉडी पार्ट हैं, जैसे हाथ हैं और ईयर हो गए हमारे, हमारा सर हो गया, हमारा पेट हो गया, पैर हो गया, इन सब से हम नॉर्मली कांटेक्ट नहीं करते हैं। ये है तो हमारा ही हिस्सा, लेकिन चीज़ें अपने आप होती हैं, हम इस पर ध्यान नहीं देते हैं।
तो इस एक्सरसाइज में क्या करना है, आपको ध्यान देना है। दोस्तों नॉर्मली डेली लाइफ में हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ पे ध्यान नहीं देते, जैसे हाथों का हिलाना, चीज़ें, मूवमेंट, लेकिन इस एक्सरसाइज को करते समय कोई भी 1 सेकेंड के लिए भी आपका हिलना या कोई बॉडी मूवमेंट आपके बिना पूछे नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं। जैसे इस एक्सरसाइज में अब आते हैं, अब इस पे आते हैं हाथ हिलाने पे। जैसे हमने हाथ को ऊपर किया, धीरे धीरे इसको नीचे लाना है। आपको फील होना चाहिए कि आपका हाथ है, आपका जो वजन है, जैसे एक हाथ को मैंने ये किया तो यहाँ से आपका जो वेट है ये आपको फील करना होगा। हाथ का वेट आपको फील करना है, कितना वेट है इसका, कितना भारी पड़ रहा है, कितना फोर्स लग रहा है आपका इस पे। हाँ, जहाँ का भी आप फोकस करो अपनी बॉडी पे, जहाँ भी आपको तनाव फील होता है तो वहाँ पे आप हा का साउंड निकालो। जैसे अब हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे बैक मसल्स पे, जैसे नॉर्मली हम यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते। इसके लिए क्या करना होगा, आगे झुकना होगा हमें। कुछ भी आपके बिना पूछे नहीं होना चाहिए, कुछ भी आपकी जानकारी के बिना नहीं होना चाहिए। रिलैक्स हो जाओ, पीछे रिलैक्स हो जाओ। इसके लिए हम चेयर पे ही बैठ के करेंगे अक्सर, अगर चेयर नहीं है तो ज़मीन पे बैठ के कर सकते हैं। इसके लिए हम ऐसे हो गए, खुद को ढीला छोड़ दो। बैक से कांटेक्ट करना है आपको, रिलैक्स होना है। और कुछ देर के लिए आप ऐसे रिलैक्स हो जाओ कि कुछ भी ना कहो और बस खुद को देखो। आप देखोगी आपकी जो हार्ट बीट है, आपकी जो मसल्स है, ब्लड का फ्लो है, वो सब दिखेगा आपको। यहाँ तक कि पैरों में जो फ्लो है, पूरा ब्लड का फ्लो, जो मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन है, वो आपको सब कुछ नज़र आएगा। आप बस शांति से ऐसे हो जाओ, ऐसे हाथ सामने कर लो और बस अपनी पूरी बॉडी पे एक साथ फोकस करो, बस चीज़ों को देखो। आपको 4-5 मिनट करना है, लेकिन इसके बीच में ध्यान रहे कि आपको कुछ भी जो आपकी अनकॉन्शियस हैबिट है उसको बीच में नहीं लाना है। जैसे ऐसा करना है, या बीच में आपने ये कर लिया, या फेस पे हाथ लगा लिया, ये करने से आपको रोकना है। इस एक्सरसाइज का पर्पज यही है कि जो आपकी जो अनकॉन्शियस हैबिट है वो टूट जाए। जब भी आप कोई कैरेक्टर करें तो आप अपनी कैरेक्टर की हैबिट्स ले सकें, ना कि एक्टिंग करते समय आपकी खुद की हैबिट भी शामिल है उसमें और कैरेक्टर की हैबिट भी है। बाद में आप देख रहे हैं तो आप सोच रहे हैं कि ये तो मैंने किया ही नहीं, या ऐसा तो मैंने हाथ का मूवमेंट या ये फेस का रिएक्शन तो मैंने दिया ही नहीं, वो अपने आप आ गया। तो ये अनकॉन्शियस हैबिट से होता है। तो ये सारी हैबिटों को ब्रेक करना है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जानवर भी जो होते हैं जब वो सो के उठते हैं तो एक बार वो अंगड़ाई लेते हैं पूरी तरह से, या कुछ जानवर तो आवाज भी करते हैं। जब एक्चुअली हम लोग भी जब सो के उठते हैं तो ऐसे करते हैं रिलैक्स होने के लिए, हाँ, लेकिन वो एक बार करते हैं बस कुछ सेकंड के लिए। तो आपने उसमें भी देखा होगा कितना ज्यादा फायदा मिलता है। तो ये उसी से ये जो एक्सरसाइज है इंप्रूवमेंट होकर बनी है। इस एक्सरसाइज को ली स्ट्रासबर्ग ने बनाया, तो वही एक्सरसाइज है, लेकिन ये उसका बढ़ा हुआ रूप है, उसका विस्तृत है। तो जब आप 10 सेकंड करने से आपको उतना रिलैक्स फील होता है, जब आप इसको आधा घंटा करेंगे, 35 मिनट 40 मिनट करेंगे तो आपको कितना फायदा होगा। उसके बाद में नंबर 4 ये आपको करना है ऐसे। तो लेकिन आपका पूरा ध्यान होना चाहिए, जो हाथ का आपका मूवमेंट हो रहा है खुद से नहीं होना चाहिए। आप करो, इस पे फोकस होना चाहिए आपको। जब चाहो आप इसे स्टॉप कर सको, फिर करो या एक करो, आप ऐसे कांटेक्ट करो और अपने कानों से कांटेक्ट करो। आप कांटेक्ट करो जैसे ये करके,
जब भी हम कर रहे होते हैं हमारा पूरा शरीर रिलैक्स होना चाहिए और पूरा ध्यान हमारा यहाँ पे होना चाहिए, बाकी कोई एक्टिविटीज नहीं होनी चाहिए। जैसे हम ऐसे बैठ गए, यहाँ से ईयर से मैंने कांटेक्ट किया और ये जो मसल्स हैं इसको कांटेक्ट किया मैंने। तो ये जो एक्सरसाइज रोज करोगे तो ये चीज़ें आपके कंट्रोल में हो जाएंगी। आप जब भी, ऐसा नहीं है कि आप एक्टिंग करते समय ऐसे करोगे। कभी कभी होता है कि एक्टिंग करते टाइम हमारी जो आईब्रोज होती हैं वो ऐसे हो जाती हैं, ऐसे हो जाती हैं, या कुछ अलग सा हो जाता है। एक्टिंग करते टाइम ये कर देते हैं, ये कर देते हैं। तो आपका जो है अपनी बॉडी पे जो अच्छे से ध्यान रहेगा और आप अच्छे से एक्ट कर पाओ। एक बार में एक पे फोकस करना है, जैसे दोनों हाथ कर सकते हो एक बार में, या फिर नेक कर सकते हो आप, यहाँ कांटेक्ट कर सकते हो, यहाँ कर सकते हो, ये जो यहाँ की फिंगर है इनका मूवमेंट कर सकते हो। और एट द एंड लास्ट में आपको जो करना है, लास्ट में आपको एकदम रिलैक्स हो जाना है। बाद में लास्ट में खुद को ढीला छोड़ देना है। जब आपका ये जो मसल्स हैं सारी, तनाव जो इसका हो गया, दूर हो गया, आपका तनाव वगैरह आपको लग रहा है दूर हो गया, फिर खुद को ढीला छोड़ देना है ऐसे। और बस ध्यान देना है चीज़ों पे, कुछ भी एक्टिविटीज़ नहीं करना है, बस आपको अपनी बॉडी पे ध्यान देना है और रिलैक्स होना है अच्छे से। तो दोस्तों मैं आप लोगों को फिर से बता रहा हूँ कि इस एक्सरसाइज के मेन दो फायदे हैं। एक तो आपकी जो कॉन्शियस हैबिट है वो ब्रेक होंगी, और दूसरा ये है जो आपका फोकस होगा। आप कोई एक्टिंग करने जा रहे हो, ऑडिशन के लिए जा रहे हो, या आप मेथड एक्टिंग की कोई एक्सरसाइज करने वाले हो, तो उसमें यह फायदा होगा, आपका कंसंट्रेशन लेवल एकदम उस एक्सरसाइज पे रहेगा, आपका मन नहीं भटकेगा यहाँ वहाँ। तो इसलिए ये दो मेन फैक्टर हैं। बाकी आप करके देखोगे, आपका इसका फायदा मिलेगा। तो थैंक यू दोस्तों। अगले दिन हम जिस एक्सरसाइज का बात करेंगे उसका नाम है चैप्टर नंबर 2, फंडामेंटल सेंस मेमोरी एक्सरसाइज। तो थैंक यू, बने रहिए मेरे साथ।